आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़। मैं अनिल भारद्वाज। प्रोग्राम सियासत हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा की सियासत में भाजपा को लेकर भी और कांग्रेस को लेकर भी कई ताज़ा अपडेट हैं, जिन पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शमशेर जी, सबसे पहला अपडेट जो है वो भाजपा को लेके है। सुनने में आया कि भाजपा ने 90 में से 55 सीटों पे अपने उम्मीदवार जो हैं वो फाइनल कर दिए। देखिए, 55 पे फाइनल कर दिए, मतलब वो अंदरूनी तौर पर उनको पता है, जो सीनियर लीडरशिप है भाजपा की, जैसे नायब सिंह सैनी है, मनोहर लाल खट्टर है, इनको ये पता होगा कि 55 नाम कौन है और किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन लड़ रहा है, ये तय है। बाकी जो 35 उम्मीदवार हैं उनकी, क्योंकि अभी भी वो मीटिंग चल रही है, आज जैसे हम बात कर रहे हैं अभी भी वो मीटिंग चल रही है जेपी नड्डा साहब के घर पे, और उसमें अमित शाह जी हैं, नायब सिंह सैनी भी होंगे या नहीं होंगे, या दूसरे खट्टर साहब और बाकी जो सीनियर लीडरशिप, बाकी जो इनकी संगठनात्मक जो लोग हैं, मोहनलाल बडोली भी उसके पार्ट हो सकते हैं। ये डिसीजन, ये बेसिकली जो बाकी की 35 सीटें बची हैं कि उस पर कौन उम्मीदवार होगा। और इसमें जो ख़ास बात है, इसमें लगभग जो नायब सिंह सैनी है, इसका लगभग ये डिसीजन ले लिया गया है कि वो लाडवा से लड़ सकते हैं। ये बात बाहर आ चुकी है कि लाडवा से वो नायब सिंह सैनी, हम इस बात को लॉक तो नहीं कर सकते मगर तो मतलब ये है कि जो नायब सिंह सैनी का नाम 3-4 सीटों से चल रहा था, जैसे नारायणगढ़ था, लाडवा था, कुरुक्षेत्र था, करनाल था, तो अब अल्टीमेटली आकर के ये हो गया कि वो लाडवा से सबसे सेफ सीट जो है वो लाडवा को मानी जाती है। तो मतलब ये चीज़ अब इसमें ये भी हो गया कि जो पहले चल रहा था कि 2 सीट से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, उसका अभी उसकी गारंटी अभी नहीं है, मगर लाडवा से वो लड़ेंगे और दूसरी सीट भी हो सकती है, क्या पता वो लड़ेंगे। और वो जाहिर है कि एक पॉलिटिकली सियासती तौर पर वो एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि 2 सीटों का जीतने का मतलब कि एक नंबर और उनका बढ़ जाएगा। नंबर तो बढ़ती है। देखिए, ये बेसिकली हमने कई चुनाव में देखा है, जैसे हम पंजाब में भी देखते हैं कि जो अकाली दल के अध्यक्ष थे पहले, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के, वो भी 2 सीटों से लड़ लेते थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में देखने में आता था कि मुलायम सिंह यादव, सपा के जो प्रमुख थे, वो भी लड़ते थे, 1 से अधिक सीटों से लड़ते थे। इसी प्रकार बिहार में भी देखने आया बहुत से लीडर, और अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री देश के, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी 1 से ज़्यादा सीटों से लड़ते थे। लाल कृष्ण आडवाणी लड़ते रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ये जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो ये भी 2 सीटों से लड़े थे, और राहुल गांधी भी 2 सीटों से लड़ते। सो ये वो तो देखिए, वो लड़ते थे, वो एक और सेफ्टी मेजर होता था। हाँ, बिल्कुल कि प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हैं। एक सेफ्टी मेजर हो गया। दूसरा, जिस इलाके में वो जाकर के लड़ेंगे उसके साथ वाली सीटों पे भी वो प्रभाव पड़ता है। और साथ में एक ये है कि अगर बाद में आपने एक सीट को विकेट करना तो ऑटोमेटिकली वो बड़ा आसान हो जाता है। हाँ, सीट पे किसी भी कमजोर किसी भी लड़ा के और उसको जीत सकते हैं फिर आप वो करके। तो अभी मतलब ये कंफर्म है कि 55 सीटों पे उम्मीदवार जो हैं वो तय हो चुके हैं, और बाकी 35 को लेकर अभी विचार विमर्श चल रहा है। तो कब तक उम्मीद की जा सकती है? मुझे लगता है कि एक आध दिन में भाजपा की लिस्ट आ जाने की उम्मीद थी 55 सीटों की। एक आध दिन हमें और रुकना पड़ेगा। 24 घंटे, अगले 24 घंटे में उम्मीद है, 24 से 36 घंटे में, कल रात तक ये लिस्ट बाहर आ जाएगी, और शायद पूरी लिस्ट ही बाहर ना आ जाए। अच्छा, एक पॉइंट और है जो आरती राव को लेकर के था पॉइंट, वो उनकी सीट को लेकर चल रहा था, कश्मकश चल रही थी कि वो यहाँ से लड़ेगी या वहाँ से लड़ेगी। तो इस समय की जो जानकारी है उसके मुताबिक अटेली से शायद उनका नाम करीब करीब फाइनल हो गया। देखिए, यादविंदर सिंह ने कहा था कि आप यहाँ से चुनाव ना लड़े, और कोसली और अटेली 2 सीटें हैं जहाँ से उनका नाम चल रहा था। हाँ, तो कोसली से वो उनके चाचा ने कहा था कि यहाँ से मत लड़े। हाँ। अब आरती राव का फाइनलाइज हो गया अटेली से उनकी जीत की पूरी संभावना है। हालांकि भाजपा की कैंडिडेट है वो, मगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। हाँ। तो वो एक ज़रूर बात रहेगी जिस वजह से उनको एक, मतलब जीत के लिए भारी भरकम तो नहीं, मगर ये कह सकते हैं कि ये एक सेफ सीट ने दे दी गई है। सेफ सीट के लिए उनका मतलब ये 2 नाम तो बिल्कुल अब तय हो गए लगभग के। एक तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो हैं उन्होंने तो लड़ना ही है, मतलब जो बिल्कुल जैसे उन्होंने तो वो तो उनका तो होगा कि लाडवा से होंगे वो, और एक सीट कोई और हो सकती है। और दूसरा आरती राव का भी लगभग तय है कि ये
जो हैं वो अटेली से होंगी, और इसके अलावा जो किरण चौधरी की बेटी हैं श्रुति, उनका भी करीब करीब तय है। तकरीबन तोशाम से उनका तय ये है कि वो गढ़ है उनका। और आपको अगर याद हो 2024 के लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ से जो तोशाम से लीड मिली थी वो बीजेपी को मिली थी। और बीजेपी को बिना वजह वो लीड नहीं मिली थी, वो इसीलिए मिली थी क्योंकि किरण चौधरी नाराज थी कांग्रेस से। किरण चौधरी ने सारी की सारी जो वोटें थी वो ट्रांसफर करवा दी, और वो बिल्कुल वहाँ से भी 21,000 का मार्जिन था। और वो 21,000 का मार्जिन आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वो किरण चौधरी के द्वारा दिलवाई गई जीत थी। बीजेपी को समझ आ गया होगा, समझ आ गया, जो मार्जिन था उससे साफ समझ आ जाता है कि ये सीट किरण चौधरी की वजह से हम जीते हैं। और आदमपुर की सीट का भी क्लियर है बीजेपी। आदमपुर की जो सीट है भव्य बिश्नोई के बारे में सुनने में आ रहा है। अब ये क्लैरिटी देखिए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ये उन 55 नामों में है नहीं कह नहीं सकते, मगर मुझे लगता है कि ये नाम उसमें होना चाहिए। उन 55 नामों में भव्य बिश्नोई का नाम होना चाहिए। यहाँ से पहले कुलदीप बिश्नोई, उससे पहले रेणुका बिश्नोई उनकी वाइफ, सारे बिश्नोई परिवार के लोग मुझे लड़ रहे थे। और ये मतलब भजनलाल परिवार की वो बिल्कुल सीट, मतलब जब मतलब कहीं और से बिल्कुल हार जाते तो भी वो सीट कभी उन्होंने बिल्कुल क्योंकि बिश्नोईज का जो होल्ड है हिसार में, खासकर आदमपुर में, हिसार में भी और सिटी में भी और आदमपुर में भी बहुत ज़्यादा है। और कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ, तकरीबन जाटों के मुकाबले की कम्युनिटी है। और वो एकदम से इस फैमिली को काफ़ी पूजनीय समझते हैं और काफ़ी समय से उनके साथ हैं, तो एक बड़ा इमोशनल सा अटैचमेंट है। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कैंडिडेट नहीं हो सकता है। 2 विधानसभा जो हल्के हैं मैं उनका और जिक्र करूँगा, उसके बाद अगले अपडेट पे आएंगे। पंचकूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही अम्बाड़ा शहर और अम्बाड़ा कैंट, इनको लेकर के क्या चल रहा है भाजपा में? देखिए, अभी इसके बारे में कोई भी बात सामने नहीं है। अम्बाला से नेचुरली अनिल विज साहब होंगे, कैंडिडेट होंगे। पंचकूला का अभी कोई पंचकूला के बारे में कोई पत्ते, स्पीकर साहब ज्ञानचंद गुप्ता को लेकर के कोई अभी कोई पत्ते नहीं खुले। जो भी हमारे पास लिस्ट थी जो हमने देखी थी, वो उसमें ऐसा नहीं कि ज्ञानचंद गुप्ता का नाम उसमें आ रहा है, मगर अनिल विज एक सीनियर लीडर हैं, उनकी काफ़ी बीजेपी में अनबन भी हुई बड़ी। जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त भी बड़ा वो नाराजगी देखने को मिली, मगर मुझे लगता है कि वही वहाँ से अम्बाला कैंट से जो उम्मीदवार होंगे भाजपा के। अच्छा, अब कांग्रेस की बात कर रहे थे। कांग्रेस को लेके जो अपडेट आ रहे हैं कांग्रेस, क्योंकि इस वक्त जो मुख्य मुकाबला जिस तरह से दिख रहा है कि बड़ा टफ सी फाइट इस समय हरियाणा में बनी हुई है, तो उसमें कांग्रेस, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी 2014 और 2019 के मुकाबले, सीटों को लेकर भी और वोट परसेंटेज को लेकर भी, तो कांग्रेस में इस वक्त बड़ी उठापटक चल रही है। और एमपीज़ को लेकर जो अपडेट है कि कोई डिसीजन हुआ है कि जो मौजूदा एमपी हैं उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा विधानसभा का। देखिए, मौजूदा एमपीज़ में हम रणदीप सुरजेवाला को ले लेते हैं, राज्यसभा, कुमारी शैलजा को सरसा से ले लेते हैं जो भी जीती हैं, दीपेंद्र हुडा को ले लेते हैं। अब दीपेंद्र हुडा लड़ेंगे नहीं, वो हमेशा एमपी ही रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों पहले एक बड़े प्रमुख अखबार ने हुडा साहब का इंटरव्यू भी किया था, तो उनसे बार बार, जिस इंटरव्यू में मैं था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि अब क्या दीपेंद्र हुडा जी को आप ग्रूम कर रहे हैं हरियाणा के लिए, हरियाणा की कमान के लिए, तो उन्होंने एकदम से साफ बुखलाते हुए कह दिया कि अभी तो मैं हूँ ना। तो हुडा साहब अपने को भी मतलब उम्मीदवार मानते ही, और वो सभी को पता भी है। तो अभी जो आलम है वो ये कि दीपेंद्र हुडा तो रहेंगे लोकसभा में, और रणदीप सुरजेवाला वापसी करना चाह रहे होंगे। ये जो हरियाणा की जो उदयमान है, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और बाकी जो सीनियर लीडरशिप, उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई आप असेंबली का रुख नहीं करेंगे, आपको टिकट नहीं दी जाएगी, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो आपके पीछे एमएलएज ले आइए, एमएलएज ले, जो इलेक्टेड एमएलएज होंगे उनका समर्थन होगा, तो फिर आपको जो विधायक दल का नेता हम। तो ये बड़ी ट्रिकी सी बात है, ये एकदम से एमएलएज आपको मिल नहीं जाते जब आप हमेशा 24 घंटे राहुल गांधी के साथ रहे हैं। और देखिए, सुरजेवाला साहब मेरे काफ़ी करीबी थे एज ए जर्नलिस्ट, जब मैं था, मैं उनसे बातचीत करता था, मगर उनके खिलाफ अभी हम हरियाणा भवन में गए थे, कांग्रेस भवन में गए थे, काफ़ी नाराज़गी है लोकल लोगों की कि वो मिलते नहीं हैं। अब वो जितने वो वहाँ चले गए दिल्ली में, वो बिल्कुल भी लोकल लोगों का से उनका रास्ता कम हो गया है, तो वो उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। शैलजा कुमारी को एक बड़ा सॉफ्ट फेस देखा गया है,
वीरेंद्र सिंह है वापसी करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। वीरेंद्र सिंह का तो ऐसा है, वो तो देखिए वापसी हुई है उनकी अभी तो, मतलब मुझे नहीं लगता कि उस स्थिति में वो हैं कि कोई डिसीजन मेकिंग वाला सिस्टम वैसा कुछ। ये देखिए ऐसा है ना कि सौरव गांगुली जब टीम में आते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी जब हुई थी, जब एक बार निकलने के बाद उनको कप्तानी बना दिया गया। मैं वही कह रहा हूँ, वही है, वो जो कप्तानी ढूंढ रहे हैं वो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकल सी बात ये है उनके लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, अगर उन्होंने जीतना है, कांग्रेस ने जीतना है, कि अपने खेमे को संभाल के रखे। हुड्डा साहब अभी एक एस्टैब्लिश लीडर है। देखिए अब जैसे जब टिकटों की बांट होगी तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा काफी हद तक कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, जिसकी चलेगी, जिसके समर्थक ज्यादा टिकटें ले जाएंगे, वो चीज। अनिल जी वो टिकटें मिलनी ही हुड्डा साहब के कैंप को है, बस फिर वो क्योंकि उसमें बेशक 4 सीटें कम मिल जाए उनको, कांग्रेस को, वो देखिए वो परेशानी रहेगी और उसमें कांग्रेस हार भी सकती है। मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी 80/90, इतना ऐसा आसान नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि वो हुड्डा साहब के कैंप को अगर सारी टिकटें मिल गई और फिर उसमें वहाँ काट बाँट हुई तो उसमें परेशानी हो सकती है कांग्रेस को। मगर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस समझ रही है कि भाई ये अभी बड़े कंफर्टेबल हैं, अगर इनको 55 सीटें मिल जाए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखो इससे जुड़ी हुई एक बात है, मैं ये जो अभी जो किरण चौधरी जीती हैं वो उस इलेक्शन की बात नहीं करूँ, इससे पहले जो राज्यसभा इलेक्शन हुआ था तब भी हालांकि कांग्रेस जीत नहीं पाई थी वो इलेक्शन, लेकिन जो कमांड थी वो हुड्डा साहब के पास। बिल्कुल वो सभी जो मैनेज किया एमएलएज को और सारा कुछ जो था वो। देखिए हुड्डा साहब कि मैं थोड़ी सी इतिहास में चले जाऊँ, हुड्डा साहब बहुत वीक कैंडिडेट थे, मुख्यमंत्री के दावेदार में भी 6 नंबर पे थे जब 2005 में। हाँ। वो उन्हें गांधी परिवार के करीब इसलिए समझा जाता है क्योंकि जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी तो हुड्डा साहब ने सोनिया गांधी के साथ तकरीबन जो भी वो होते हैं दिन 13-14 दिन वो लगाए थे वहाँ, उनकी मौजूदगी वहाँ थी और वो बात उन्हें याद रही। तो जब हम सारे पत्रकारों ने भी गलती की, हमने भी गलती की, हम सोच रहे थे कि भजन लाल मुख्यमंत्री होंगे 2005 में, अगर वो नहीं होंगे तो वीरेंद्र सिंह होंगे, नहीं तो किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला। एकदम से वो मैं उसी घर में था, भजनलाल के घर में, सेक्टर 8 पंचकुला में, और वहाँ 400-500 लोग थे, उसमें सारे मान रहे थे कि वही होंगे, एमएलए भी सारे थे। और अनिल जी जैसी वो नाम की अनाउंसमेंट हुई हुड्डा साहब की तो आराम से एक गाड़ी वहाँ से और सिर्फ वहाँ 6 लोग थे जो वो बाद में जिसमें हरियाणा जनता कांग्रेस बनी। तो हुड्डा साहब ने वहाँ से 2 टर्म्स निकाली और उसके बाद से उन्होंने पीछे नहीं देखा। बेशक हरियाणा में कांग्रेस नहीं थी मगर कमान हमेशा उनके हाथ में थी। अच्छा, एक चीज़ कांग्रेस को लेकर और आ रही है कि एक फैसला लिया गया है कि एक तो दागी उम्मीदवार जो भी लीडर होंगे, किसी पे कोई किसी किस्म की इल्ज़ामबाजी है या मामला दर्ज है, एक तो वो, और दूसरा जो 2 बार हार चुके हैं वैसे लीडर्स को टिकट नहीं दी जाएगी। हाँ देखिए इसमें 31 लोग कांग्रेस की जीते थे, 31 एमएलए थे। बादशाहपुर के एमएलए की डेथ हो गई थी और बीच में कुछ छोड़ के भी चले गए। जो अब 28 की लिस्ट है, 28 में से मुझे लग रहा है कि ये मेरा मानना है कि 1/3 जो एमएलएज हैं उनको शायद टिकट नहीं मिलेगी, ये मेरा आकलन है। जो इनका कहना वो ये है कि जो दागी एमएलएज हैं और जो 2 बार हारे हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी। मगर अगर आप सबको जोड़ दें तो जिन्होंने पिछली बार ही अप्लाई किया था जो हार गए थे तो, और 2 बार अगर हार गए हैं, लगातार हारे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलेगी। मगर जो 28 की सूची है इसमें से भी 10 एक नाम ऐसे हैं जिनको टिकट शायद ना मिले। तो जैसे बीजेपी में पूरा विचार विमर्श चल रहा है, वैसा किसी लेवल पे कांग्रेस में भी इस समय चल रहा है? देखिए कांग्रेस में बड़ा आहिस्ता से जो उनका है ना वो विचार विमर्श चल रहा है। उसमें हो क्या रहा है कि अब ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है कह नहीं सकते, मगर उन्होंने 2500 लोगों की एक लिस्ट, ये है कि लिस्ट आ गई कि इतने लोग चाहवान है टिकट के। इसका मतलब ये है कि कितने लोग कांग्रेस में इंटरेस्टेड हैं। मगर सवाल ये है कि इसका मतलब हो गया कि तकरीबन 25-20-22 कैंडिडेट्स हर सीट के लिए और उसको 22 से 10 पे रिड्यूस कर दिया और 10 से मेरे ख्याल से 3-4 में कर दिया। अब और सभी को पता था, पूरी टॉप लीडरशिप को भी पता था कि किसको टिकट देनी है, किन 2 में से एक को देनी है। तो मेरे ख्याल से वहाँ तक पहुँचने में कांग्रेस को अभी भी हफ्ता भर लग सकता है, हफ्ता 1.5 हफ्ता आराम से लग सकता है। कांग्रेस में देखिए द्वंद्व रहता है, 2 फाड़ रहते हैं, फैक्शनलिज्म रहता है, इसी के चलते वो थोड़ा उनकी देरी हो जाती है। और वहाँ देखिए बीजेपी को गेन करने की काफ़ी संभावना है। अगर कांग्रेस जितना डिले करेगी
1 अक्टूबर को चुनाव है, 1 महीना बचा तकरीबन, आज 30 अगस्त है। तो अगर 7 दिन डिले कर देगी तो 7 दिन का डिले बहुत बड़ा डिले हो जाएगा असेंबली इलेक्शन में, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस लोकसभा चुनाव की तरह नहीं है कि उसमें आपने हाथ हिलाना है। असेंबली इलेक्शन में आपको घर घर जाना पड़ सकता है, आपको एक एक दरवाजे पे नॉक करना पड़ता है। तो उसमें नॉक करने का मतलब उसमें आप माफ़ी भी मांग सकते हैं, आप वो सारे सब चीज़ जल्दी। अच्छा, ये हमने भाजपा और कांग्रेस का जिक्र कर लिया, बाकी पार्टियों का जिक्र करना भी बनता है। आम आदमी पार्टी है, जेजेपी है, INLD है, BSP है। तो अब जो दिखता है, कई बार ऐसा होता है कि जिनका जिक्र नहीं होता वो भी कई बार बाजी मार जाते हैं। तो उन पार्टियों में क्या चल रहा है इस समय, कैंडिडेट्स को लेके क्या स्थिति वहाँ पे चल रही है? देखिए, BSP ने, मैंने कहा था आपको पहले भी कि BSP ने 4 सीटों पर डिक्लेयर कर दिए कैंडिडेट्स। INLD में अभी मंथन चल रहा है। INLD को अंदरूनी तौर पर पता है कि उनका अभी, मुझे लग रहा है कि अभी वो अभी वीक फुटिंग पे है, मगर वो शो नहीं कर रहे हैं और वो एक दोबारा से एक घर मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि कब तक इन पार्टियों का भी कब तक है कि मुझे लग रहा है कि आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। इनफैक्ट अकाली दल अमृतसर ने भी कहा है कि वो 5 सीटें लड़ेंगे, और वो किस तरह से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, मुझे लग रहा है कि किसी पार्टी के साथ उनकी सेटिंग होगी। अदरवाइज़ उनका वहाँ इलेक्शन लड़ना, पहले अकाली दल बादल ने भी इलेक्शन लड़े हैं, हाँ वहाँ लड़े, वो इनेलो के साथ इनेलो के साथ थे, मगर अब वो किसके साथ होंगे ये इसकी क्लैरिटी नहीं है, और किसके वोट को काटेंगे इसकी क्लैरिटी नहीं है। BSP INLD के साथ है, JJP डेफिनेटली BJP के साथ नहीं होगी, क्योंकि BJP ने JJP को जिस तरह से उभारा था उसी तरह से काट भी दिया है। तो JJP अलग होगी। अब JJP भी एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग देख रही। अनिल जी, मैं एक प्रिडिक्शन करना चाहूँगा यहाँ पे, अभी तो नहीं मगर ये लग रहा है कि JJP जिस तरह से चली हुई है और INLD है, ये दोनों पार्टीज़ आने वाले समय में, अभी नहीं मगर कभी ना कभी ये दोबारा से इकट्ठे होंगे, क्योंकि एक फैमिली ड्रिवन, दोनों पार्टीज फैमिली ड्रिवन है। तो मतलब गतिविधियां पूरी तरह से एकदम तेजी पकड़ चुकी हैं और जल्द ही जो सूचियों का ऐलान है वो हो जाएगा। तो शमशेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सियासत हरियाणा में आज इतना ही। आप बने रहिए फैक्ट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।